आज मैं आपको अपने जीवन से 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। यही बात है, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स जोड़ने के बारे में है। मैं पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज से बाहर हो गया, लेकिन फिर ड्रॉप इन के रूप में और 18 महीने तक रहा। इससे पहले कि मैं वास्तव में छोड़ दूं, तो मैंने क्यों छोड़ दिया? मेरे जन्म से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित स्नातक छात्रा थी और उन्होंने मुझे गोद देने का फैसला किया। उन्होंने बहुत दृढ़ता से महसूस किया कि मुझे कॉलेज के स्नातकों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इसलिए मेरे लिए एक वकील और उनकी पत्नी द्वारा जन्म के समय गोद लेने के लिए सब कुछ तैयार था, सिवाय इसके कि जब मैं बाहर आया तो उन्होंने आखिरी समय में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे माता-पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात को फोन आया कि हमें एक अप्रत्याशित लड़का बच्चा मिला है। क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा, बेशक। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उन्होंने गोद लेने के अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वह कुछ महीने बाद ही मानी, जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी और 17 साल बाद मैं कॉलेज के लिए गया, लेकिन मैंने भोलेपन से एक कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज के ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने के बाद मैं इसमें मूल्य नहीं देख सका। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मुझे यह पता लगाने में कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं वह सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने उनकी पूरी जिंदगी बचाया था। इसलिए मैंने बाहर निकलने का फैसला किया और भरोसा किया कि यह सब ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो यह मेरे अब तक के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और जो अधिक दिलचस्प लगती थी, वहां जा सकता था। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास एक छात्रावास का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। मैंने भोजन खरीदने के लिए 0.05 सेंट्स की कोक की बोतलें वापस की और मैं एक अच्छा भोजन लेने के लिए हर रविवार रात शहर को 7 मील पैदल पार करके हरे कृष्ण मंदिर में जाता था। मैं इसे प्यार करता था और जो कुछ मैंने अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करके ठोकर खाई, वह बाद में अमूल्य निकला। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज ने देश में शायद सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा प्रदान की थी। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर, हर लेबल खूबसूरती से हाथ से लिखा गया था। क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ चुका था और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी पड़ती थी, इसलिए मैंने यह सीखने के लिए एक सुलेख कक्षा लेने का फैसला किया कि यह कैसे करना है। मैंने सिर्फ और सैन सिर्फ टाइपफेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच के स्थान की मात्रा को अलग अलग करने के बारे में, जो महान टाइपोग्राफी को महान बनाता है। यह एक तरह से सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता था और मुझे यह आकर्षक लगा। इनमें से किसी के भी मेरे जीवन में किसी व्यावहारिक प्रयोग की आशा भी नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद, जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो यह सब मेरे पास वापस आ गया और हमने मैक में यह सब बनाया। यह सुंदर मुद्रणकला के साथ पहला कंप्यूटर था। अगर मैं कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम में कभी नहीं गया होता, तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से स्थान वाले फ़ॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने अभी मैक की प्रतिलिपि बनाई है, इसलिए संभव है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर में ये ना हो। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती, तो मैं इस सुलेख वर्ग में कभी नहीं जाता और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में वे अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो वे करते हैं। बेशक, जब मैं कॉलेज में था, तब आगे देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखना बहुत स्पष्ट था। फिर से, आप आगे देखकर बिंदुओं को जोड़ नहीं कर सकते, आप उन्हें केवल पीछे की ओर देखते हुए जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा
कि आपके भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह से जुड़ेंगे। आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, आपका अंतर्मन, भाग्य, जीवन, कर्म, जो भी हो, क्योंकि यह मानते हुए कि बिंदु जुड़ जाएंगे और यह पथ आपको अपने दिल का अनुसरण करने का विश्वास दिलाएगा, भले ही यह आपको अनुसरणीय रास्ते से दूर ले जाए, और इसी से सारा फर्क पड़ेगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और धोखा देने के बारे में है। मैं भाग्यशाली था, मुझे वह जिंदगी में जल्दी मिला जो मुझे करना पसंद था। और मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। हमने कड़ी मेहनत की और 10 वर्षों में एप्पल हम दोनों के गैरेज में से बढ़कर $2 बिलियन की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से अधिक कर्मचारी थे। हमने अभी अभी अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश को 1 साल पहले जारी किया था और मैं अभी 30 साल का हुआ था और फिर मुझे निकाल दिया गया। आपने जिस कंपनी को शुरू किया है उससे आप कैसे निकाले जा सकते हैं? ठीक है, जैसे जैसे एप्पल बढ़ता गया, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जिसे मैंने सोचा था कि मेरे साथ वह कंपनी चलाने के लिए बहुत प्रतिभाशाली था, और पहले साल या थोड़ा और चीजें अच्छी गईं, लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारी दृष्टि अलग होने लगी और अंततः हमारा पतन हो गया। जब हमने किया तो हमारे निदेशक मंडल ने उनका साथ दिया, इसलिए 30 में मैं बाहर था और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर था। मेरे पूरे वयस्क जीवन का जो फोकस था वह चला गया था और यह विनाशकारी था। मैं कुछ महीनों के लिए वास्तव में नहीं जानता था कि क्या करना है। मुझे लगा कि मैंने पिछली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश किया है, कि मैंने बैटन को गिरा दिया था जब वह मुझे दिया जा रहा था। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉयस से मिला और इतनी बुरी तरह से पंगा लेने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं एक बहुत ही सार्वजनिक विफलता था और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ होने लगा। मैंने जो किया उससे मुझे अब भी प्यार था। एप्पल में घटनाएं जरा भी नहीं बदली थी। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था और इस तरह मैंने फिर आरंभ करने का फैसला किया। मैंने इसे तब नहीं देखा था, लेकिन यह ऐसा रहा कि एप्पल से निकाल दिया जाना सबसे अच्छी बात थी जो मेरे साथ कभी हो सकती थी। सफल होने के भारीपन को फिर से एक शुरुआत करने वाले के हल्केपन ने बदल दिया था। हर चीज के बारे में कम निश्चित। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में से एक में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की और पिक्सर नाम की एक और कंपनी, और मुझे एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनेगी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट खरीद लिया। मैं एप्पल में वापस आ गया और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित किया वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है, और लॉरेन और मेरे पास एक साथ एक अद्भुत परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से कुछ भी नहीं होता अगर मुझे एप्पल से निकाल नहीं दिया गया होता। दवा को चखना बुरा था, लेकिन मुझे लगता है कि रोगी को इसकी आवश्यकता थी। कभी कभी जीवन आपके सिर में ईंट से वार करने वाला होता है। विश्वास मत खोना। मुझे विश्वास है कि केवल एक चीज जिसने मुझे आगे बढ़ाया वह यह थी कि मैंने जो किया उससे मुझे प्यार था। आपको वह ढूंढना है जो आपको पसंद है, और यह काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन के एक बड़े हिस्से को भरने वाला है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जिस काम को महान मानते हैं उसे करें, और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो देखते रहो और समझौता मत करो। दिल के सभी मामलों की तरह आपको पता चल जाएगा कि यह कब मिलेगा, और किसी भी महान रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल बीतते हैं यह बेहतर और बेहतर होता जाता है। तो देखते रहो, समझौता मत करो। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उदाहरण पढ़ा जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन था, तो आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर एक छाप छोड़ी और तब से
पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में देखता हूं और खुद से पूछता हूं, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वह करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूं? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, तो मुझे पता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा, जीवन में बड़े चुनाव करने में मेरी मदद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सभी गर्व, शर्मिंदगी या असफलता के सभी डर, ये चीजें मौत के सामने गिर जाती हैं। केवल वही बचती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने जा रहे हैं, यह सबसे अच्छा तरीका है जिसे मैं जानता हूं, कि इस सोच जाल से बचने के लिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ है, तुम पहले से ही नग्न हो। तो अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, वे भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। और तब भी मृत्यु एक ऐसा ठिकाना है जिसे हम सब साझा करते हैं। इससे कोई भी नहीं बच सका है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बहुत संभव है कि जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार हो। यह जीवन का परिवर्तन एजेंट है। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करता है। अभी आप नए हैं, लेकिन किसी दिन, अब से बहुत ज्यादा समय भी नहीं, आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। हठधर्मिता में मत फंसो, जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रहा है। दूसरों की राय के शोर में अपने भीतर की आवाज को डूबने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। भूखे रहो, मूर्ख रहो,